न्याय की अवधारणा के विभिन्न रूप या न्याय की धारणा के विभिन्न रूप। परंपरागत रूप से न्याय की दो ही धारणा प्रचलित रही है, नैतिक और कानूनी। लेकिन आज की स्थिति में न्याय ने बहुत अधिक व्यापकता प्राप्त कर ली है और आज कानूनी या राजनीतिक न्याय की अपेक्षा भी सामाजिक और आर्थिक न्याय भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। न्याय की धारणा के इन विभिन्न रूपों का उल्लेख इस प्रकार है। नैतिक न्याय। नैतिक न्याय के अंतर्गत जिन बातों को शामिल किया जाता है उसमें सत्य बोलना, दया रखना, प्रतिज्ञा या वचन पूरा करना, उदारता और दान का परिचय देना आदि। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय और अंतिम प्राकृतिक नियम हैं जो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। दूसरा है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय की धारणा दो अर्थों में प्रयोग की जाती है। नंबर 1, कानून का निर्माण और दूसरा कानून को लागू करना। कानूनों का निर्माण अर्थात सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो न्यायोचित होने चाहिए और जो लागू किए जाते हैं वो भी न्यायोचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए। न्यायोचित ढंग से लागू करने या बनाने से मतलब है कि उसमें व्यक्तियों ने कानूनों का अगर उल्लंघन किया है तो उन्हें दंडित करने में किसी प्रकार का पक्षपात न हो। तीसरी बात, न्याय का तीसरा जो रूप है वो है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय जैसे कि राज व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो, सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त हो जो समान रूप से प्रभावित हो। और यह राजनीतिक न्याय जो है वो मात्र एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही संभव है। बाकी कोई भी शासन व्यवस्था में राजनीतिक न्याय की अवधारणा का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के कुछ अन्य साधन हैं, जैसे वैश्विक मताधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए विचार, भाषण, सम्मेलन और संगठन आदि की नागरिक स्वतंत्रताएं, प्रेस की स्वतंत्रताएं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद प्राप्त होने की स्वतंत्रता आदि। फिर अगला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से मतलब कि नागरिक के बीच में कोई भेदभाव ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो, अच्छे जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त हो और राजनीतिक सत्ता से उम्मीद की जाती है कि वह अपने प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा ऐसे समाज की स्थापना करे जो समानता पर आधारित हो। आज वर्तमान समय में राजनीतिक न्याय की अवधारणा बहुत अधिक लोकप्रिय है और पंडित नेहरू के शब्दों में लाखों करोड़ों के लिए मार्क्सवाद के प्रति आकर्षण का स्रोत उसका वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय के प्रति उसकी तत्परता है। फिर है अपना आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का एक अंग है। कुछ लोग आर्थिक न्याय का अर्थ आर्थिक समानता से लेते हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति यह है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक न होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के बीच में विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाए। कुछ धनी मानी व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों का श्रम का शोषण किया जाए, उसके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिया जाए। इसमें यह भी बात नहीं है कि पहले समाज में सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, उसके बाद किन्हीं व्यक्तियों द्वारा आरामदायक आवश्यकता या विलासिता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।
आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जाना आवश्यक है। ये थे अपने न्याय की अवधारणा के विभिन्न रूप। भारतीय संविधान में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 19 द्वारा नागरिकों को 6 स्वतंत्रता प्रदान की गई है और संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार और चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी न्याय के रूपों को दर्शाते हैं। भारतीय संविधान सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कानूनी न्याय, सभी प्रकार के न्याय को संविधान में स्थान देता है। इस प्रकार हमने न्याय की अवधारणा को समझा है। थैंक यू।